थोड़ी देर बैठने के लिए और परमेश्वर के वचन साथ में मनन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इस अवसर के लिए धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। और आप लोगों ने जो अवसर मुझे देते हैं, इस अवसर के लिए भी धन्यवाद। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा प्रचारक हूँ, बड़ा शिक्षक हूँ। कई है हमारे मशहूर प्रचारक लोग, पर हम तो छोटी सी एक सेवा प्रभु की कर रहे हैं। जैसा कुछ लोग जानते हैं, आदिवासियों के बीच में और बाइबल अनुवाद के जो कार्य में ज्यादा जुड़ा हुआ काम कर रहा हूं। जैसा मैंने पिछले हफ्ता मैसेज भेजा था, मैं था शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। एक हफ्ता की कार्यशाला रही भाषांतर करने वालों की। तो दो भिन्न भिन्न भाषा के टीम आए थे, तीन तीन लोगों की के दल, जिनको बाइबल अनुवाद के भिन्न भिन्न तत्वों को, भिन्न भिन्न प्रक्रिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज भी आप लोगों के साथ इस प्रकार जोड़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उस हफ्ते में नहीं हो पाए तो क्योंकि बिजी था, वो उस कारण आप लोगों के साथ उस सप्ताह में जोड़ नहीं पाए। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, जो एक तस्वीर है आपको दिखाने के लिए। शायद आज नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक दिखाऊंगा। फोटो तो मेरे कंप्यूटर में दिख रहे हैं, पर उसका शेयर के जो, थैंक यू। एनीवे, जो अवसर प्रभु ने हमें दिया, इस अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु को। मैं ठीक है। तो आज पिछले हफ्ता हम लोगों ने, या अभी वो पिक्चर आ गया है, मैं बाद में शेयर करूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। ठीक है। तो पिछले मतलब 2 हफ्ता पहले हम लोगों ने रोमियो के पत्र अध्याय 5 के, मेरी इरादा रही कि थोड़ा सा 8-10 वचन तक हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे। पर दूसरा वचन तक पहुंचते पहुंचते ही हमारा समय खत्म हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसी अनमोल है कि हम मनन करते 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 उसमें कई सारी बातें हमारे सामने प्रभु लाते हैं। तो फिर मनन करते करते फिर समय भी ऐसे ही निकल जाता है। तो हमने देखा था दूसरा वचन में, 5वां अध्याय के दूसरा वचन में, 1 और 2 साथ में पढ़ेंगे, क्यों नहीं। रोम अध्याय 5 के 1 और 2। इसलिए हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए जा चुके हैं। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है, जिनके माध्यम से विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच उस अनुग्रह में है जिसमें हम अब स्थिर है। अब हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित हैं। पुराने अनुवाद में, यानी बाइबल सोसाइटी के पुराने बाइबल में, अतः अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है।
और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तो वहां तक हम लोग पिछले हफ्ता पहुंचा है। वहां दूसरा वचन में एक खास बात पौलुस ने लिखा है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हमारा हुआ है। इसलिए वो मेल मिलाप का दूसरा शब्द अर्थ है शालोम, शांति, एरीने ग्रीक में। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हमारी शांति हुई है, झगड़ा खत्म। परमेश्वर के हम दुश्मन थे हमारे कृत्यों से, हमारे कामों से, हमारे विचारों से, हमारी जुबान से। पर अभी उस उस क्या बोलूं, परमेश्वर का वैर, परमेश्वर का क्रोध खत्म हुआ है। क्रोध मिट गई है। कारण हमने देखा कि प्रभु यीशु महायाजक के तरह परम पवित्र स्थान में जाके अपने ही लहू उस संदूक के ऊपर छिटकाए। संदूक के अंदर बारंबार हमने मनन किया है, संदूक के अंदर 10 आज्ञाएं लिखी हुई पट्टी हैं। उस 2 पट्टियां हमें बताती है तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तुझे कदापि योग्यता नहीं है, किसी भी रीति की योग्यता तुम्हें नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के पहले की हमारी हालत है। But now he says, we have access by faith into this grace wherein we stand. We have access. परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रवेश मिला है। जैसा हम अक्सर मनन करते किए हैं, कर चुके हैं। महायाजक वर्ष में एक ही बार परम पवित्र स्थान में योम किप्पूर के दिन, पाप प्रायश्चित का दिन, उस दिन लहू लेके जाते हैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए। वो उस लहू को वहां छिटकाते हैं। पर हमारा महायाजक प्रभु यीशु, इब्रानी 9वां अध्याय के 11वां पद आज भी हमारे मनन में आया एक जन से हमारी टेस्टिमनी बताते हुए। तो इब्रानी 9 के 11वां पद में वो स्पष्ट बताया गया है कि 9 का 12, 11 में 9 के 11 हम यहां से पढ़ेंगे। जो जो किंतु हम 10 से पढ़ेंगे तो किंतु का अर्थ भी समझेंगे। ये सुधार के समय तक ही असरदार रहेंगी, क्योंकि इनका संबंध सिर्फ खान पान तथा भिन्न भिन्न शुद्ध करने की विधियों से है, उन विधियों से जो शरीर से संबंधित है। फिर 11वां पद, किंतु ये मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। मैंने शायद इसका मेरे जीवन के रिश्ता क्या है बताया होगा। हम ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी बनने के सेमिनारी में अध्ययन कर रहा था। आधा तो कर चुका है था, आधा हो चुका था ट्रेनिंग। तो कुछ 1-2 महीने के अंदर ऑर्डिनेशन मिलने वाला था। बिशप साहब सिर पे हाथ रखें। ऑर्थोडॉक्सों के ऑर्डिनेशन आपको कई अजीब भी लगेंगे, कुछ मजाक जैसा लगेंगे। बिशप के सामने घुटने टेके बैठना है, घुटने टेके रहना है। तो बिशप एक कैंची लेंगे, कैंची से 4 जगह से क्रॉस के आकार में अपने बाल को काटेंगे। और बाल को काट लिया, फिर बाल को एक कवर में लिफाफे में रख देंगे, तारीख वारीख सब उसके ऊपर लिखेंगे। फिर बिशप अपने सिर अपने हाथ हमारे हाथों में रखकर फिर ऑर्डिनेशन देंगे। तो ऑर्डिनेशन के चंद महीने बाकी रहा, तब मैं अध्ययन कर रहा था इब्रानियों के पत्र।
तो ये ऑर्थोडॉक्स वाले सिखाते हैं कि हर वक्त जब प्रभु भोज की विधि होती है, यीशु मसीह के बलि, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाना होती रहती है। तो जब यह पढ़ रहा था वहां सेमिनारी में, अध्ययन के समय में ही, इब्रानियों के पत्र से अध्ययन कर रहा था, तब 9वां अध्याय पढ़ते हुए, 9वां अध्याय में महायाजक परम पवित्र स्थान में एक बार जाता है, साल में एक बार, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए बलि चढ़ा के उसके लहू वहां छिड़काते हैं। पर 11वां पद में जब आया, उस जमाने में मैंने वो पद को सीखा था, बट क्राइस्ट हैविंग कम as a high priest of good things to come entered into the holy of holies, not belonging to this creation। मैं हिंदी में पढ़ूंगा अभी। किंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं के महापुरोहित के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने उत्तम और सिद्ध तंबू में से, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना, अर्थात इस सृष्टि का नहीं था, बकरों और बछड़ों के नहीं, परंतु स्वयं अपने लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में सिर्फ एक ही प्रवेश में अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Jesus has entered into the Holy of Holies once for all। एक ही बार की बलिदान के द्वारा यीशु का वहां प्रवेश हुआ, वो परम पवित्र स्थान में है। इसलिए यहां पौलुस ने दूसरा वचन में लिखा है, वी हैव एक्सेस, हमें भी प्रवेश है। किसके जरिए से? हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमें प्रवेश है। हमें बड़ी हिम्मत है, बड़े हियाब के साथ हम परम पवित्र स्थान में जाके अब्बा पिता पुकार सकते हैं परमेश्वर पिता को, क्योंकि हमारा महायाजक वहां है। इब्रानी 4:16 हमें शायद याद होंगे। 4:16 क्या लिखा है? इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने निडर होकर जाएं कि हमें जरूरत के अवसर पर कृपा तथा अनुग्रह प्राप्त हो। निडर होके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम जा सके, क्योंकि हमारी दुर्बलता में सहानुभूति करने वाला एक महायाजक है, जो हमारी जैसा परीक्षाओं के, हमारी जैसा प्रलोभन को सामना किया, उनको हरा दिया है, उनके ऊपर जीत पाई है। ऐसे एक महायाजक हमारा है, इसीलिए हमको प्रवेश है। इतना नहीं, दूसरा वचन, रोम 5 के दूसरा वचन में पौलुस ने लिखा है कि वी कैन स्टैंड। प्रवेश मिलते ही इतना नहीं, जिसमें हम अब स्थिर है, हमारे अनुवाद में, और पुराने अनुवाद में हम बने रहे विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने रहे, हमारी पहुंच भी हुई, पर में पहुंच भी हुई। बस इतना है पुराने अनुवाद में। बट देयर इज वन वर्ड, वी स्टैंड। प्रवेश मिला, प्रवेश करके वहां गया, चलो 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 टाइम हो गया, ऐसा है क्या? कितने अफसोस की बात है कि आपको शायद मालूम होगा, केरला में शबरीमला करके पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। महीनों पहले आजकल ऑनलाइन में बुकिंग करना है दर्शन के लिए, और पहाड़ चढ़ते हैं बेयरफुट, नग्न पैरों से, नंगा पैरों से। हो सके तो शरीर भी सिर्फ एक लुंगी है, बाकी ऊपर खुला। और लाइन 4 घंटे 5 घंटे लाइन में खड़ा रह के उधर जहां मूर्ति रखी है, मूर्ति के सामने आए, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, पुलिस आएगा, चलो चलो टाइम खत्म। क्योंकि बड़ी भीड़ है, हजारों के तादाद में लोग खड़े हैं लाइन में, इसलिए पुलिस
कुछ ही क्षण में तुम्हें बोलेगा निकल जाओ। पुलिस बोलेगी, स्त्रीलिंग है पुलिस, निकल जाओ बोलेगी पुलिस। पर हाँ, प्रवेश है। हमारे प्रभु की उपस्थिति में हमें प्रवेश है, केवल प्रवेश है। वहां वंदना करके नमन करके निकल जाना है, जाना नहीं है। इट इज रिटन वी हैव ए स्टैंड। हम वहां खड़ा रह सकते हैं जितने भी घंटों तक। हाँ, भजन लिखने वाले ने मांगा है, ये एक मेरी प्रार्थना है कि मैं परमेश्वर के दर्शन पाऊं, उसके मंदिर में मेरे जीवन को बिता पाऊं। कोई हटाने वाले नहीं, कोई पुलिस नहीं है निकल जाओ बोलने वाले। कितना आशीषित लोग हम हैं, कितना आशीषित लोग हम हैं। हमें परम पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह के जरिए से प्रवेश है। इतना नहीं बल्कि वहां खड़ा रह सकते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक है हमारे सामने। हमारे सामने महायाजक है, उसके जरिए से, उसके माध्यम से हम वहां हैं। प्रभु की स्तुति हो। मैंने एक कहानी बोली थी पिछले हफ्ता, एक कहानी बोली थी पिछले बार जब मिले। असल में घटी घटना है, शायद आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए वो कहानी एक बार और दोहरा रहा हूं। एक छोटा सा लड़का 8-10 साल के, उसको एलिजाबेथ महारानी से मिलना है। बड़ा सा कंपाउंड है, आप में से कई लोग गए, कुछ लोग गए होंगे बकिंगहाम पैलेस देखने को, जहां ब्रिटेन के महारानी बैठती हैं, रहती हैं। बकिंगहाम पैलेस, उसको महारानी से मिलना है। छोटा सा लड़का है, तो गेट के सामने जाके खड़ा रहा, खड़ा रहा। वो चौकीदार है, गेट नहीं खोलता, अंदर जाने नहीं दे रहा है। अभी कहानी याद आई ना? तो क्या हुआ, कौन बोल सकते हैं? किसको याद आए? इनोक, कहानी याद आई क्या? असल में घटी घटना है। तो फिर हुआ क्या? वो लड़का रो रो के गेट के सामने खड़े है बकिंगम पैलेस के। मैं नहीं जाऊंगा, जब तक रानी से नहीं मिलते तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मन में ठहरा के खड़ा था। तो फिर कौन आया? अभी का जो महाराजा चार्ल्स, तब तो राजकुमार प्रिंस चार्ल्स 24 साल का था तब। अभी करीब 75-80 साल का हो गया है। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स आ गया, कहीं घूम के आ रहा था। तो ये रोता हुआ लड़के को मिला, रो रहा है, रो रहा है। क्यों? मुझे पिछले साल महारानी से मिलना है, महारानी से मिलना है। तो प्रिंस चार्ल्स ने उसको हाथ पकड़ के अंदर लेके गया। मम्मी देखो, इसको महारानी से मिलना है। तो महारानी ने उसको पास में बुलाया, मैं हूं महारानी। मित्रों, हमारा प्रिंस, हमारा राजकुमार, संसार के शहंशाह, परमेश्वर के इकलौता बेटा, हमारे हाथ हाथ थाम के हमें कह रहे चलो, मैं महाराजा से मिला लूंगा, परमेश्वर पिता से मिला लूंगा। काश कितने लोग ऐसे एक अनुग्रह से वंचित है, ऐसी एक आशीष से वंचित है। दूसरा वचन के पांचवा अध्याय के दूसरा वचन के दूसरा हिस्सा भी हमने देखा था। एंड वी रिजॉइस इन द होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम
परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करते हैं। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करते हैं। तो नया ट्रांसलेशन में, अब हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित हैं। महिमा की आशा, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। ये दो बातें हैं। परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर तो हमेशा महिमित है। तो परमेश्वर जो महिमा हमें देने वाला है, उस महिमा की आशा, उस महिमा की आशा। हमने एफिसियों के पत्र पढ़ते वक्त दूसरा अध्याय में हमने देखा था 10वां वचन में, एफिस 2 के 10वां वचन में, वी आर क्राइस्ट वर्कमैनशिप। वो हमारे पर काम कर रहा है। प्रभु यीशु हम पर काम कर रहा है। वी आर बीइंग मेड इनटू द लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट एंड वी आर गॉड्स वर्कमैनशिप। परमेश्वर की शिल्प चातुर्य, चतुरता हम में परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमें आज महिमा की आशा है। अभी जो देखते हैं, अभी जो सुनते हैं, ये कैसा आदमी है? टेढ़ा टेढ़ा चेहरा, पक्का हुआ बाल, और कोई आवाज भी सही नहीं है। ये कैसा आदमी है? पर हमें बड़ी आशा है। जैसा फिलिपियों के पत्र पहला अध्याय के 6 पद में पौलुस ने लिखा है कि जिसने एक कार्य तुम में शुरू किया है, वो पूरा करेगा। ही विल कंप्लीट इट। अभी तो कार्य सिर्फ शुरू हुआ है ना इनोश बेटा, है ना राजेंद्र, है ना दीपू? परमेश्वर ने सिर्फ कार्य शुरू किया है। अभी गाना सही नहीं है, आवाज सही नहीं है, प्रचार सही नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। पर उसने एक कार्य शुरू किया है हम में, ए गुड वर्क। ही हु हैज बिगन अ गुड वर्क इन यू शैल कंप्लीट इट। फिलिपी 1 के 6 क्यों ना पढ़े? फिलिपी अध्याय 1 के 6, ये आप सबों को मालूम है फिर भी। और मुझे इस बात हाँ। का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। या इस अनुवाद में मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि परमेश्वर ने तुम में जो उत्तम काम प्रारंभ किया है, वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा कर देंगे। यही हमारा भरोसा है। यही हमारी आशा है। परमेश्वर जिसने जो कार्य हमें शुरू किया है, वो पूरा करेगा यीशु मसीह का दिन तक। यीशु मसीह का दिन तक। मैंने पहला यूहन्ना के 3 अध्याय के भी वचन पढ़ा होगा। बिलोवेड, what a great love the Lord has bestowed upon us, that we may be called the sons of God, which we are। हम देखेंगे पहला यूहन्ना के 3 अध्याय के पहला वचन से। बहुत एक पसंदीदा मेरा वचन है। विचार तो करो कि कैसा अथाह है हमारे प्रति परमेश्वर पिता का प्रेम, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, जो वास्तव में हम हैं। और पौलुस ने, अब यूहन्ना ने लिखा, बट इट डज नॉट इट अपीयर व्हाट वी शैल बी। हम क्या होने वाला है अभी तक स्पष्ट नहीं है।
संसार ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, इसलिए वो हमें भी नहीं पहचानता। प्रिय भाई बहनों, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अब तक ये प्रकट नहीं किया गया है कि भविष्य में हम क्या बन जाएंगे, किंतु यह अवश्य जानते हैं कि जब वो प्रकट प्रकट होंगे तो हम उनके समान होंगे, क्योंकि हम उन्हें वैसा ही देखेंगे, ठीक है, जैसा वो। God who has begun a good work in you, एक अद्भुत कार्य हमें परमेश्वर ने शुरू किया है, वो पूरा करेगा है। वो अपने समय में पूरा करेगा ही। हाँ, अभी आपस में देखें तो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां भी है, पर एक ऐसा दिन आने वाला है जब सारी त्रुटियां, सारी कमियां परमेश्वर पूरी करके हमें सिद्ध बनाएंगे। यहाँ हमने पढ़ा कि यूहन्ना लिखते हैं, हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। वी शैल बी लाइक हिम, फॉर वी शैल सी हिम एज ही इज। और एक आईने का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, आईना शब्द नहीं तो भी उसको हम देखेंगे, उसके समान हम हो जाएंगे। जैसा आईने के अंदर हमारी चेहरा दिखे, वैसे ही यीशु मसीह को हम देखें, यीशु मसीह के समान हम हो जाएंगे। इसलिए हम तीसरा वचन में जाएं। सो वी ग्लोरी इन ट्रिबुलेशन ऑल्सो, हम घमंड कर रहे हैं हमारी आशा में। और तीसरा वचन में पौलुस ने लिखा, इतना ही नहीं, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित बने रहते हैं। क्लेशों में आनंदित बने रहते, केवल ही नहीं, पुराना अनुवाद, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी घमंड करें। मैं जूम में जाके ये तस्वीर शेयर करना चाहता हूं। कुछ दिख रहे क्या आपको? जी अंकल, ये दिख रहा है, ये पत्थर को हाँ, पीसने वाला। पत्थर को नहीं, ये ओलीव, जैतून के तेल निकालने की तरीका है, जी उसकी चक्की है। यहां जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया है क्लेश के लिए, वो क्लेश का ग्रीक में शब्द है क्लिप्सिस। उसका मतलब है कुचलना, कुचले जाना। तस्वीर है आपके सामने अभी भी। जी 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 हाँ, हमने देखा है, इसराइल में जब रह रहे थे 7 महीना, बीच बीच में ऐसी चीजों को दिखाने के लिए हमें लेके जाते थे। ये जो पत्थर है रोल गोलाकार के, उसमें जैतून के फ्रूट्स इतना सा है, ऑलिव के फल डालते हैं, बिछाते हैं, फिर वो रोलर को घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे। क्या होगा? जैतून का फल कुचल जाएगा, कुचल जाएगा। उसका रस जो तेल के रूप में निकलेगा वहां से। फिर और भी प्रोसेस है, उसको जो कुचले हुए ये जो ओलिव है, उसको एक थैली में भर के एक और ऐसे ही पत्थर के नीचे रखते हैं, नीचे रखते हैं, और उसको और भी दबाएंगे और भी दबाएंगे और भी दबाएंगे।
तो उससे तेल निकलेगा। हाँ, हमारा प्रभु अंतिम प्रार्थना करने के लिए एक बगान में गए, है ना, बगीचे में गए। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा ताकि हमारे ध्यान, सबका ध्यान इसमें हो, हमारे वचन में हो। अभी इस पिक्चर नहीं है ना, जी फोटो है में? सर जी है, अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, उसको मैं हटाऊंगा, क्लोज करूंगा, स्टॉप शेयर। या हट गया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए एक बगान में गए। याद है बगान का नाम? एक बगीचे में यीशु प्रार्थना गत्समनी करने गए, अंतिम प्रार्थना। बोलिए। गत्समनी के बगीचे में। गत्समने के बगीचा। अर्थ क्या है मालूम? गत यानी चक्की, समन यानी तेल, तेल की चक्की है। तेल पीस के निकालने की चक्की। असल में उस बगान के बीच में एक गत, एक चक्की भी थी। हमारा प्रभु गेत्सेमनी में गए। देखा ना चक्की की तस्वीर? कुछ ले गए, कुछ ले गए, कुछ ले गए। तब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि उसका लहू श्वेत के, मतलब क्या बोलते हैं पसीना श्वेत को? पसीना पसीना पसीना, पसीने के रूप में बूंद 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 जैसा टपक रहा, कुचला गया। सारे संसार के पाप के बोझ से कुचला गया हमारा प्रभु। पाप का बोझ इतना भयंकर है। जरा सोचिए, वो छोटा सा, इतना सा छोटा ओलिव का फल उस पत्थर के नीचे दब गया तो कैसे रोया होगा। अगर उसको जान है तो, अगर उसको जुबान है तो। प्रभु यीशु वास्तव में हमारे पापों का बोझ उठा के कुचल रहा था, कुचला हो रहा था। इसलिए कहा, हे पिता, हे पिता, हो सके तो इस प्याला मुझसे हट जाए, यद्यपि मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। मत्ती 26वां अध्याय पढ़ना है 39वां पद से। टाइम नहीं है पूरा पढ़ने को, इतना वो कुचल गया था। तो इसलिए वो कठिन अनुभव है। पर पौलुस ने क्या लिखा वहां? रोम 5वां अध्याय के 3रा वचन में लिखा है, क्लिप्सिस, कुचल जाने में हम आनंदित होते हैं। पागल है। पौलुस ने बोला हम घमंड करते हैं, पुराने अनुवाद में, कुचले जाने में हम आनंदित होते हैं। कारण भी बताया है, कारण भी बताया है। कारण ये है कि knowing that tribulation worketh patience, हमें सहनशीलता, परमेश्वर के द्वारा जब इस प्रकार कुचले जाने से हमें सहनशीलता मिलती है कि क्लेश में धीरज, पुराने बाइबल में भी वैसे धीरज मिलते हैं। उसका मतलब मैंने कई बार सोचा, बहुत सोचा, धीरज क्या चीज है?
और भी सहने के सामर्थ्य, और भी सहने के, है ना। आपको शायद मालूम होगा, कुछ बच्चों को सुधारने के लिए पीटते हैं मम्मी पापा। पीटना ज्यादा हो गया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी मारो। हमारी मलयालम में एक कहावत कहावत के रूप में है, मुझे मारो मत, मैं सुधरने वाला नहीं हूं। उसको हम पॉजिटिव दृष्टि से देखें, बहुत मार मार के कैलस होता है, कठिन हो जाते, कठोर हो जाते हैं, तो फिर ज्यादा हम प्रभु के लिए क्लेश सहने के बारे में बोल रहे हैं। एक बार जेल में डाले गए, बहुत दुख लगता है। पौलुस तो जेल में डाले गए, जेल में जा जाके वो अभी जेल से भी परिचित हो गया, अभी कुछ नहीं लगता। या सिपाहियों के कोड़ों के मार पौलुस को मिला था, ये कम 40 मार 3 बार, और सिपाहियों का नहीं, रोमी सिपाहियों का नहीं, बल्कि यहूदियों के। याद रखना, कई लोगों ने प्रार्थना में वगैरह प्रार्थना करते हुए सुना है कि प्रभु यीशु मसीह को ये कम 40 मार 3 बार मिले हैं। वो बाइबल में नहीं है। यीशु मसीह को नहीं मिला, बल्कि पौलुस को मिली है। पौलुस को ये कम 40 मार 3 बार मिला है, क्योंकि यहूदियों के नियम के अनुसार 40 से ज्यादा मारना नहीं, मैक्सिमम है 40। तो यहूदियों के जो उनका जो अगुओं के द्वारा जब सजा सुनाते हैं, तो 40 मार के सजा सुनाते हैं, पर मारने वाले 39 बार ही मारते हैं। क्योंकि अगर 40 से बढ़कर एक और मार मिली, तो जो मारने वाला है उसको मिलेगा बाकी 40 मार। दोबारा मारने वालों को मिलेगी 40 मार। इसलिए प्रहार करने वाले, मारने वाले केवल 39 बार मारते हैं। बाद में किसी ने बोला तूने एक ज्यादा मारा है, ऐसा किसी ने अगर बोला तो, इसलिए गिनती में गलती ना हो, इसलिए 39 मार मारते हैं यहूदियों के बीच में। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने नहीं मारे, यीशु मसीह को रोमी सिपाही ने मारे हैं, इसलिए एक कम 40 यीशु को नहीं मिले। मैं ऐसे संदर्भ में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कई लोग ऐसे प्रार्थना करके सुना है, यीशु मसीह को 39 मार 3 बार मिले हैं, सिर्फ पौलुस को। एनीवे, हमारे सब्जेक्ट में वापस आते हैं। क्लेश में हम आनंदित बने रहते हैं, ये जानते हैं कि क्लेश से धीरज। हम 2 कुरिन्थ के 1 अध्याय अगर देखें, कुरिन्थियों के 2 पत्र के 1 अध्याय में पौलुस ने हमारे जो पीड़ाओं के किस प्रकार हम रिएक्ट करते हैं और किस प्रकार उसके फायदा होते हैं, 2 कुरिन्थ 1 अध्याय से ही है। स्तुति के योग्य है परमेश्वर, 3 वचन से पढ़ रहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, करुणामय पिता तथा सब प्रकार के धीरज के स्रोत परमेश्वर, जो हमारी सारी पीड़ाओं में धीरज प्रदान करते हैं, कि हम पीड़ितों को उसी प्रकार धीरज प्रदान कर सके जिस प्रकार परमेश्वर हमें धीरज प्रदान करते हैं। ठीक जिस प्रकार, 5वां वचन, हम में मसीह के दुखों की बहुतायत है, उसी प्रकार बहुत है मसीह के द्वारा हमारा धीरज। यदि हम यातनाएं सहते हैं, तो यह तुम्हारे धीरज और उद्धार के लिए है,
यदि हमें धीरज प्राप्त हुआ है तो ये तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए है कि तुम भी उन्हीं यातनाओं को धीरज के साथ सह सको जो हम सह रहे हैं। बहुत सुंदर रीति में पौलुस ने लिखा है, कठिनाइयों की क्या फायदा है, क्लेशों के, दुखों के क्या फायदा हमारे जीवन में है। We know that tribulations worketh patience. धीरज पैदा करते हैं क्लेश, कठिनाई। तो और भी सहने की ताकत हमें मिलती है, और भी कठिनाई सहने के सामर्थ्य हमें मिलती है। बस इतना नहीं, दूसरा कोरिन्थ में हमने क्या पढ़ा कि दूसरों को सहानुभूति से वर्तन करने की हमें मौका मिलते हैं, दूसरों को दिलासा देने के मौका हमें मिलते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा, मेरा ये लेफ्ट घुटने में, लेफ्ट बाएं पैर के घुटने का कई साल पहले, 30-35 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, घुटना 3 टुकड़ा हो गया लेफ्ट। प्लास्टर में था मेरा पूरा लेफ्ट पैर, कंबर से लेके नीचे तक 1.5 महीने तक। 1.5 महीने के बाद प्लास्टर निकाले, फिर भी मेरे स्वयं पैर में चलने के लिए और 1.5 महीना लगा, मतलब 3 महीना बेड रिडन। क्यों बता रहा हूं? जब कोई व्यक्ति, किसी को मैं देखता हूं हॉस्पिटल में फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर लगाए हुआ है, तो मैं इनको बताता हूं, देखो कोई बात नहीं, कुछ महीने के बाद देखो मैं चल रहा हूं, देखो मैं किस प्रकार चल रहा हूं, किस प्रकार। उसके बाद बाइक चलाया, उसके बाद गाड़ी चलाई, तो देखो ज्यादा चिंतित न हो, कुछ दिन तक तुम्हें दर्द है, पर दर्द अभी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं अनुभवी हूं, मैंने अनुभव किया है दर्द को, मैंने अनुभव किया है प्लास्टर में पैर को रखकर 1.5 महीना 3 महीना रहने की तकलीफ क्या है। इसलिए मैं दूसरों को दिलासा दे सकता हूं। मान लो किसी के घर में मृत्यु हुई, आपके घर में मृत्यु हुई, तो आप दूसरों को बता सकेंगे, दिलासा दे सकेंगे, ठीक है हम मसीही लोग हैं, हमें आशा है, इसलिए रो मत। सोए हुओं के ऊपर ज्यादा रोना नहीं, पौलुस ने लिखा है, इसलिए प्रभु यीशु आएगा, हमें जिलाएंगे, हम भी उसके साथ लिए जाएंगे, इस प्रकार हम दूसरों को दिलासा दे सके। इसलिए पौलुस ने यहां दिया है, यहां लिखा है, हम क्लेशों में धीरज मिलते हैं, इसलिए क्लेशों में आनंदित बने रहते हैं। क्लेशों में, समस्याओं में हम आनंद करते हैं, क्योंकि क्लेश धीरज को उत्पन्न करते हैं। समाप्त नहीं, चौथा पद में धीरज से खरा निकलना, इंग्लिश में है ट्रिबुलेशंस वर्कeth patience, patience character, patience character। क्या है कैरेक्टर? अपने अनुवाद में है, हम खरे चरित्र से, धीरज में से खरा चरित्र मिलता है। पुराने अनुवाद में धीरज से खरा निकलना है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मतलब, मैं साधारण तौर से समझाने के लिए बोल रहा हूं, जल्दी गुस्सा नहीं, जल्दी दुख नहीं, जल्दी खुशी भी नहीं,
जल्दी बोलते नहीं, क्योंकि संसार में कई प्रकार के अनुभव से गुजरे हैं, इसलिए हमें मालूम है कि क्या इसका परिणाम है। इसलिए गुस्सा जल्दी नहीं। लोग हमारे ऊपर गुस्सा करें तो भी शांतता से सहन करें। लोग मारे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, एक गाल पे मारने वाले को दूसरे गाल भी दिखा दे। वही है चरित्र, वही है खरा निकलना, वही है कैरेक्टर। मतलब बाहरी अनुभव के मुताबिक जीवन अदल बदलने वाला नहीं। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, बहुत गर्मी है, ये सहन नहीं होता, ये कैसे है, इधर कैसे रहो, गर्मी बहुत है। नहीं, या ठंड भी बहुत है, कैसे सहन करो। नहीं, हम प्रभु में कैरेक्टर हमारा सही है, चरित्र हमारा सही है, हर तरह के वातावरण को सम रीति में, संभावना में सह लेंगे। ज्यादा मतलब ज्यादा गुस्सा भी नहीं, ज्यादा खुशी भी नहीं, ज्यादा दुख भी नहीं, संभावना से, संतुलना से सह ले, उसको बोलते कैरेक्टर। और मेरी व्याख्या है कैरेक्टर मतलब क्राइस्ट लाइकनेस, खरे निकलना। या चारित्र, उसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के समान, यीशु के समान संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों को सामना करना। हाँ, यीशु के समान दुख करने वालों के साथ दुख भी किया यीशु ने, कठिनाइयों के गुजरने वालों से बोला मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आ जा। लोग जब भूखे हैं, यीशु का दिल टूट गया, ये लोग इनको अभी भेजा तो रास्ते में बेहोश होके गिर पड़ेंगे। कैरेक्टर मतलब, चारित्र मतलब, खरा निकलना मतलब यीशु मसीह के समान। कैरेक्टर इज क्राइस्ट लाइकनेस। लोग सताएंगे फिर भी सहन करना, लोग पीड़ा करेंगे, पीड़ा देंगे, सहन करें, लोग निंदा करेंगे, सहन करेंगे, लोग गाली बकेंगे हमारे विरुद्ध, सहन कर लेंगे। वही है कैरेक्टर। धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से फिर क्या है, आशा उत्पन्न होती है, आशा उत्पन्न होती है। आशा क्या है हमारी? हमारी आशा क्या है? यीशु जब आएगा बादलों पर, मैं उसके संग जाऊंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। यही हमारी आशा है, यह हमारी आशा है कि दुखों के, तकलीफों के, बीमारी के, सताव के, निंदा के इस संसार से प्रभु हमें लेके जाएंगे। तब तक इन हर तरह के चीजों को हम सामना करते रहेंगे। हमारी आशा क्या है? हमने पहला यूहन्ना 3 अध्याय से देख चुके हैं, हम यीशु के समान हो जाएंगे, हम यीशु के समान हो जाएंगे। जैसे यूहन्ना ने लिखा, जितनों को इस आशा है, यूहन्ना ने क्या लिखा? पहले यूहन्ना 3 अध्याय में,
पहले यूहन्ना 3 अध्याय से हमने देखा कि it does not yet appear what we shall be, but we know that we shall be like him as he appears. इतने में वचन खत्म नहीं होता। हम मेरा वचन आज यही खत्म करूंगा, पर वहां क्या लिखा है इस यूहन्ना ने, वो मेरा आज के आखिरी वचन होगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के ओ हर एक व्यक्ति, 3 वचन, पहला यूहन्ना 3 के 3 वचन, हर एक व्यक्ति जिसने उसमें उनसे ये आशा रखी है, स्वयं को वैसा ही पवित्र रखता है जैसे वो पवित्र है। ये हमारे लिए वचन का आदेश है, ये हमारे लिए वचन का मार्गदर्शन है। अगर प्रभु यीशु जब दोबारा आएगा, हमें उठा लिए जाएंगे, तब हम उसके समान हो जाएंगे। ये आशा हमारे अंतःकरण में है, हमारे अंदर इस प्रकार की आशा है। हम क्या करेंगे? अपने आप को पवित्र रखेंगे। पवित्र शब्द का अर्थ है अलगाव। अलगाव, संसार से अलग, संसार की बातों से अलग, संसार के प्रथाओं से अलग, संसार के रीत रिवाजों से अलग। वही है पवित्र, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, इस संसार के नियम के अनुसार नहीं है। हमारा चाल चलन स्वर्गीय नियम के अनुसार, स्वर्गीय बातों के अनुसार, यीशु मसीह ने जो नमूना हमारे लिए रखे चला गया है, उस नमूने के अनुसार यीशु ने हमें कोई नियम नहीं दिया, सिवाय एक ही नियम, जो मुझ पर प्रेम कर, जो मेरा शिष्य है, मुझ पर प्रेम करेगा। यीशु पर प्रेम करना, परमेश्वर पर प्रेम करना, अपने जैसा, अपने पड़ोसी जैसा प्रेम करना। और यीशु का नियम मत्ती 5, 6, 7 तीनों अध्याय में परमेश्वर के नापदंड कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कितना पवित्र है, वो हमें दिखाते हैं। तो वो परमेश्वर का नियम है, वो हमें अनुसरण करना है, पवित्र अपने आप को रखना है। मैं वो वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। आज का वचन हम दूसरा वचन से, रोम 5वां अध्याय के पहला वचन से पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। पुराना नियम, पुराना ट्रांसलेशन, मैं हमारा ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो चुके हैं मसीह यीशु में, मसीह यीशु के द्वारा, जिनके माध्यम से, विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच उस अनुग्रह में है जिसमें हम अब स्थिर है। वो पहुंच जहां परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, वहां हम स्थिर हो सके। अब हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित है। इतना ही नहीं, तीसरा वचन, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित बने रहते हैं। हम जानते हैं कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा चरित्र, तथा खरे चरित्र में से आशा उत्पन्न होती है। और आशा लज्जित कभी नहीं होने देती, क्योंकि हमें दिए हुए पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उंडेल दिया गया है, इसलिए हम हताश
नहीं होते। प्रभु की इच्छा में अगले हफ्ता इसके बारे में हम और मनन करें, इसके और गहराई में जाएं। जो डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए भी माफी चाहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो।